जीतू, सुबह हो गई है बेटा। फिर खांस रहे हो। आप रोज ऐसे ही परेशान रहते हो। सुबह रामू की खांसी कुछ ज्यादा ही गहरी थी। सीने से आती आवाज जैसे कह रही हो, अब शरीर साथ नहीं दे रहा। आज मैं जंगल से लकड़ी ले आऊं, आप आराम कर लो। तू अभी छोटा है। जंगल का रास्ता आसान नहीं होता। कांटे हैं, ढलान है, और जानवरों का डर भी रहता। बाबा, मैं छोटा जरूर हूं, पर आपके साथ रहकर सब सीख लूंगा। और जब आप अकेले जाते हो ना, तब मुझे भी बहुत चिंता होती है। आंखों में डर नहीं, सिर्फ अपने पिता के लिए फिक्र थी। संभाल लूंगा। अच्छा अच्छा, इतना बड़ा हो गया है तू। चल फिर, आज मेरे साथ चल। उस दिन पहली बार जीतू ने जंगल को डर की जगह जिम्मेदारी की तरह देखा। ध्यान रखना बेटा, मेरे पीछे पीछे ही चलना। और कोई जोखिम वाली चीज हो तो मुझसे पहले हाथ मत डालना। ठीक है बाबा, आज मैं पूरी सावधानी रखूंगा। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। वही जीतू अब 15 साल का हो चुका था। कंधे मजबूत, आंखों में चमक, और दिल में अब भी वही बचपन। जंगल का दृश्य, लकड़ियां काटते हुए जीतू अक्सर एक सवाल पूछता। बाबा, माँ कैसी थी? बहुत शांत थी बेटा, बिल्कुल तुझ पर ही गई है। अगर होती तो क्या मुझसे बहुत प्यार करती? अगर होती ना, तो आज बहुत खुश होती। क्या वो मुझे गोद में खिलाती होगी बाबा? रामू की आंखें भर आईं। लकड़ी काटते हाथ रुक गए। अरे हाँ बेटा, बहुत खिलाया तुझे। तू तो उनका लाडला था। उसकी हंसी कैसी थी बाबा? मुस्कुराते हुए, रोते हुए, ऐसी कि सुनते ही दिन की थकान उतर जाए। पूरा घर उजाला हो जाता था। एक मनहूस सुबह एक दिन रामू उठा, लेकिन इस बार शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। आज मैं नहीं जा पाऊंगा बेटा, आप आराम करो बाबा। मैं ले आऊंगा लकड़ी, संभल कर जाना और जल्दी लौट आना। आप दवाई खा लेना। चिंता मत करना बाबा। जंगल अकेला जीतू जीतू अकेला जंगल गया। लकड़ियां काटते हुए अचानक उसे आवाजें सुनाई दी। घोड़ों की टापें, सैनिकों की बोलियां। ये कौन हो सकता है? वो छिपकर देखने लगा। राजा का आगमन। राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह अपने सैनिकों के साथ जंगल में आया था। राजा वीरेंद्र सिंह, गंभीर आवाज। इस इलाके में लकड़ियों की कटाई ज्यादा हो रही है। देखो कोई अवैध काम तो नहीं। उसी समय एक घायल हिरण सैनिकों के सामने आ गया। राजा, इसे पकड़ो। नहीं, ये तो पहले से घायल है। जीतू दौड़ पड़ा, राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा, आश्चर्य से। तू कौन है लड़के? डरते हुए लेकिन सच्चाई से। मैं लकड़हारे का बेटा हूं महाराज। हम जंगल से जरूरत भर ही लकड़ी लेते। राजा ने उसकी आंखों में देखा। डर नहीं, सच्चाई थी। राजा, तेरे पिता कौन हैं? रामू, वो बीमार हैं। राजा वीरेंद्र सिंह उसी दिन रामू के घर पहुंचा। राजा, आज से तुम राज्य के जंगल के रक्षक हो, और तुम्हारे बेटे की पढ़ाई का जिम्मा मेरा। रामू की आंखों से आंसू बह निकले, और जीतू ने अपने पिता का हाथ थाम लिया। मेरा बेटा आज सच में बड़ा हो गया। समापन। कभी कभी जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं होता, वो रिश्तों की परीक्षा भी लेता है। और जो बेटा अपने पिता का बोझ समझ ले, वो ही असली मर्द बनता है।